हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है राजीव की। राजीव एक कंपनी में बतौर इलेक्ट्रीशियन जॉब करते थे। वह अपनी काम से 8 दिन की छुट्टी लेकर उत्तराखंड घूमने के लिए गया था। लेकिन वहाँ से आने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। बताएंगे आपको स्टोरी में आगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, राजीव एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। काफ़ी दिन से वह कहीं अपनी फैमिली को लेकर घूमने नहीं गया था, इसलिए उसने अपने काम से छुट्टी लेकर उत्तराखंड घूमने के लिए चला जाता है। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी और उसका एक 12 साल का बेटा था। काम से वह छुट्टी लेकर करीब घूमने के लिए गया था। घूमने का जो समय था वो पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। उत्तराखंड में घूमने में, मस्ती करने में समय पता नहीं चला और वह वापस की छुट्टी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद वह अपनी छुट्टी ख़त्म करने के बाद जब वह वापस लौटता है घर, तो उसके अगले दिन ही वह कंपनी में जाता है काम करने के लिए। 2-4 दिन ही बीते थे कि उसके बेटे ने उसको एक बात बताई। उसने बताया कि जब से मम्मी वापस घूम कर आई है तो उसके स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव महसूस होता है। तो राजीव ने उससे पूछा कि किस तरह का स्वभाव में तुम्हें मतलब महसूस हो रहा है बदलाव। उसने बताया कि अजीब अजीब तरह की हरकतें करती है। कभी हाथ पैर पटकना, कभी बाल खुले करके घूमना, कभी तो वह रोने लगती है। तो राजीव ने उससे पूछा कि हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। तो उसके बेटे ने कहा कि मैंने एक बार मम्मी से पूछने की भी इस बारे में बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरी तरफ अजीब तरह से घूर कर देखने लगती है, जिससे मैं डर कर आगे कोई बात पूछ नहीं पाया। राजीव को लगा कि शायद उसके तबीयत खराब होगी। तो राजीव ने उससे बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। राजीव वापस सुबह घर आता है नाइट शिफ्ट ख़त्म करके। कभी कभी राजीव को उसका बेटा उससे सारी बातें करना चाहता था घर में, लेकिन जैसे ही वह उसका बेटा उसके पास आता, उसकी पत्नी भी उसके साथ वहाँ पर होती थी, तो उससे सारी बातें नहीं कर पाता था। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई राजीव ने। तो उसके दोस्तों ने कहा हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, या फिर इस तरीके की अगर बात है तो हो सकता है कुछ भूत प्रेत का भी मामला हो सकता है, उसे किसी तांत्रिक के पास में जाना चाहिए। राजीव ने अपने कंपनी में अपनी शिफ्ट को चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन दी। 1-2 दिन बाद उसकी शिफ्ट चेंज हो जाती है और वह अब दिन में काम करता था और रात में अपने घर में आ जाता था। राजीव एक दिन अपना काम ख़त्म करके रात में अपने घर आया तो उसकी बीवी उसको बड़ी अजीब तरह से देख रही थी, मानो जैसे शिफ्ट चेंज होने की वजह से उसको कोई तकलीफ़ हो। राजीव ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस यूं ही कुछ नहीं कहकर टाल दिया। एक दिन रात में राजीव और उसका बेटा और उसकी पत्नी तीनों सोए हुए थे। तभी रात में अचानक उसको अपनी पत्नी से गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर राजीव मानो डर जाता है और उसका बेटा साथ में ही था, वो भी काफ़ी डरा हुआ महसूस करता है। वो रात निकल जाती है। इसके बाद सुबह दूसरे दिन जब राजीव वापस कंपनी में जाता है तो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है। तो उसके दोस्त ने बताया कि हो सकता है उसको भूत प्रेत या आत्मा की जैसी कोई समस्या हो, उसे तुरंत कहीं मंदिर या तांत्रिक के पास लेकर जाना चाहिए। वापस राजीव काम से घर आता है। उस रात
राजू सोया हुआ था और उसका बेटा भी सोया था। वापस जब रात काफ़ी हो जाती है तो देखता है कि उसकी पत्नी रात में उठकर कहीं वापस बाहर गई हुई होती है। देखा, इसके बाद राजीव भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो देख नहीं पाता कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई। उसने अपने मोहल्ले में आसपास इधर उधर भी काफ़ी देखा, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वापस जब उसकी पत्नी आती है तो वो चुपचाप सोने का बहाना करके लेटा हुआ था कि तभी मानो उसकी पत्नी की आंखें ऐसे देख रही थीं जैसे मानो किसी के सुनने की कोशिश कर रही हों। लेकिन एक बार फिर उसकी पत्नी उसकी तरफ देखती है कि राजीव सोया हुआ है और वह चुपचाप सो जाती है। सुबह होती है, वापस वह फिर से काम पर चला जाता है। वापस में काम पर से आने के बाद में शाम को वह रास्ते में घर ना जाने के बाद वह पहले अपने मोहल्ले में पूछने की कोशिश करता है। अपने मोहल्ले वालों से पूछता है कि उसकी बीवी का इस समय स्वभाव कैसा महसूस हो रहा है। तो उसके पड़ोसियों ने बताया कि ना तो उसकी पत्नी अब कहीं निकलती है, ना ही किसी से बात करती है, और कभी कभी तो दिखती है जैसे मानो बाल खोल कर वह अपने पूरे घर पे ही घूमती रहती है। यह सारी घटना अब राजीव को बेहद ही परेशान कर रही थी। राजीव अब दूसरा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह अपने बेटे को अपनी बहन के घर छोड़ आता है और इसके बाद में अपना सुबह चला जाता है कंपनी। वापस वहाँ से रात में ड्यूटी करके वापस आता है और खा पी करके वह सो जाता है कि तभी अचानक फिर से वही उसको दिखाई देता है। उसकी पत्नी रात में 12 से 1 बजे के बीच फिर उठती है और कहीं जाने लगती है। इस बार राजीव ने फैसला किया था कि वो कहाँ जाती है इसका पता लगा कर ही रहेगा। राजीव उसके पीछे पीछे जा रहा होता है छुपते छुपाते, और उसकी पत्नी एक सुनसान जंगल की तरफ जा रही थी जहाँ कोई भी नहीं जाता था। काफ़ी दूर चलने के बाद अचानक उसकी पत्नी रुक जाती है। तभी वह चुपके से एक झाड़ी के पीछे से छुपकर सारी बातें देखने लगता है कि मानो तभी उसकी पत्नी की एक अजीब तरह की आवाज़ थी और उसने बोला, मेरा पीछा मत करो, बर्बाद कर दूंगी तुमको। ये बात सुनने के बाद में राजीव मानो डर के बिल्कुल चूर चूर हो जाता है और वापस से वह घर आ जाता है। और इसके बाद सुबह होती है तो उससे इस बारे में बात करता है तो मानो जैसे उसकी पत्नी को ऐसा पता ही नहीं है और ना ही उसकी पत्नी ने ऐसा कुछ उसको बोला हो। राजीव फिर दूसरे दिन उसको एक पास के ही दरगाह में ले जाता है जहाँ उसका स्वभाव एकदम नॉर्मल था। वहाँ जाने के बाद उसको कोई देखकर ये तो कह ही नहीं सकता था कि इसको किसी भूत या प्रेत का चक्कर है। लेकिन वहाँ पर उसको बताया गया कि जब से वह कहीं बाहर गए थे घूमने, वहाँ से एक आत्मा उसकी पत्नी के साथ घर तक चली आई है। यह बात सुनने के बाद में राजीव की तो मानो होश ही उड़ गए थे। राजीव अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आता है तो दिन में अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर हुआ और जैसे ही उसने लाइट ऑन करने की कोशिश करी, उसकी पत्नी ने इतनी तेज़ी से हाथ पकड़ा मानो उसके हाथ में पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आई कि राजीव का हाथ छुड़ा पाना काफ़ी मुश्किल था। और गरजते हुए एक आवाज़ उसकी पत्नी से निकली, मैंने तुमको मना किया था ना, मेरा पीछा मत करो। और इसके बाद अचानक फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। राजीव अब इन सारी चीज़ों से बेहद परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपने दोस्तों को यह सारी बात बताता है तो उसके दोस्त ने बोला, ठीक है, आज रात वह उसके साथ चलेगा। दिन में काम ख़त्म करने के बाद में राजीव और उसका दोस्त उसके घर पहुंचते हैं। इसके बाद चाय पीने के बाद में उसका दोस्त बहाना करके चला जाता है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और जैसे ही रात होती है, 1 बजता है, कि तभी उसकी पत्नी फिर से उसी रास्ते की तरफ चल पड़ती है। तो वह और उसका दोस्त छुपते हुए पीछे पीछे उसके
जाने लगते हैं। इसकी पत्नी तभी उसी जंगल भरे रास्ते से जा रही होती है और जैसे ही कुछ दूर चलने के बाद में वह फिर से मानो खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद में उसका सर पीछे की तरफ घूमता है। उसका सारा शरीर का धड़ आगे की तरफ था, लेकिन उसकी पत्नी का चेहरा पीछे घूमता है और उसने बोला, मैंने मना किया था ना तुमको कि मेरा पीछा मत करो। अब जाओ और अपने दोस्त को बचाओ। कि अचानक तभी मेरी नज़र मेरे दोस्त की तरफ जाती है। मैंने ये सब देखकर दोस्त पूरी तरीके से डर के मारे से काँप रहा था और इसके बाद दोस्त दौड़ता हुआ एक रोड था पास में, उसकी तरफ दौड़ता है। मैं भी उसके पीछे दौड़ता हूँ और इसके बाद में उधर से एक जोरदार ट्रक स्पीड में चला आ रहा था, जिसकी टक्कर से मेरे दोस्त की मौत हो जाती है। ये देखकर मैं काफ़ी घबरा जाता हूँ और उस रात तो मेरा हॉस्पिटल और पुलिस चक्कर लगाते हुए इस पुलिस स्टेशन की पूरी रात निकल जाती है। सुबह होती है, मैं अपने दोस्त के घर में उसके क्रियाक्रम करने के बाद में वापस घर आता हूँ। तब तक मेरी पत्नी का कोई पता नहीं था कि तभी अचानक वहाँ से कुछ लोग मेरे घर आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। और मैं जाकर वापस देखता हूँ तो पत्नी मेरी उसी रोड पर पड़ी थी। मैंने देखा उसके शरीर में कहीं भी किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। मेरी पत्नी का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसकी भी मौत एक सदमे की वजह से हुई थी, लेकिन कैसा सदमा यह मुझे आज तक नहीं पता चला। और वह आत्मा जो उसके साथ वहाँ से उसके साथ में आई थी, वह क्या चाहती थी, मुझे आज तक उस चीज़ का कोई जवाब नहीं मिला। वह एक काली रात थी जिसमें मैंने उस रात अपने 2 नज़दीकी लोगों को खोया था, जिसका पश्चाताप आज भी मुझे रहता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।